हेलो दोस्तों। इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो शायद अपने सपने पूरा ना करना चाहता हो, बड़ा ना बनना चाहता हो। पर सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के आखिरी तक ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाते। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास रुक गए। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। खेत काफी अच्छी और उपजाऊ लग रही थी, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था कि उसका मालिक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े में थे। दार्शनिक बोला, हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने पानी दिया। फिर दार्शनिक बोला, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? तो वो आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। दूध बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध से हमारा गुजारा चल जाता है। शाम काफी हो गई थी, तो दोनों रात को वहीं रुक गए। आधी रात को दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहां से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार देंगे। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो उसकी बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई, और करीब 10 साल बाद जब वो सफल आदमी बन गया, तब उसने सोचा कि क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी मदद की जाए। अपनी कार से वो उस खेत के पास पहुंचा। शिष्य ने देखा कि वो उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो आदमी अपना सब कुछ बेचकर चला गया होगा। वो वापस जाने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। हाँ, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए चले गए थे, पर उस दिन पता नहीं कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उसके बाद कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। फिर कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। फसल अच्छी हो गई। उसे बेचकर पैसे मिले तो फलों के बगीचे लगा दिए। ये काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ ना हुआ होता अगर उस दिन भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य बोला, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे ना? आदमी बोला, हाँ कर तो सकते थे, पर तब जिंदगी बिना ज्यादा मेहनत किए ही चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो इसलिए कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो हाथ पैर मारने पड़े और इस मुकाम तक पहुंच गया। तो दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो ऐसी कोई भैंस नहीं है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही हो? उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है? जरा सोचिए। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए, उस रस्सी को काट दीजिए और आजाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है और पाने के लिए सारा जहान है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई लेक्चर देना तो बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, बात सही है, एकदम सही है कि करना बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर धोनी ने टीसी की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज भारत को इतना बड़ा कप्तान नहीं मिल पाता। अगर धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती
तो आज रिलायंस जैसी कंपनी का नाम भी नहीं होता। अगर नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स की अपनी नौकरी को नहीं छोड़ा होता तो आज इन्फोसिस का कोई वजूद नहीं होता। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि बेशक ये एक बहुत बड़ा कदम है, बस यूं ही नहीं उठाया जा सकता। इस साहसिक कदम को सिर्फ वही उठा सकता है जिसके मन में बहुत बड़ा सपना हो, कुछ अद्भुत करने की तीव्र इच्छा हो, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है। वो इधर उधर की नहीं सोचता, बस लग जाता है अपने प्रयासों में। तो दोस्तों, अगर आपने अब भी अपना कदम नहीं बढ़ाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, तो पूरी लाइफ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं तो अपने दिल की आवाज सुनिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिए। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।